राधे राधे सभी को। आज के व्लॉग में वो डेली की बात थी। आज मैं वही सुबह 4 बजे जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद आज मैंने कुछ ना जो मतलब करंट का पार्ट मैंने आज सुबह कंप्लीट नहीं किया। आज मैंने पहले जो है अन्य राजवंश हैं उनके PYQ लगाए थे तो मैंने उन सबको कंप्लीट किया। मैंने सोचा आज मैं करंट ना जो बाद में पढ़ूंगी आज मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसको मैंने कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने चाय वाय पी और चाय पीने के बाद मतलब एक अलग ही अंदाजा। और देखो सुबह का व्यू था ना, जो अभी तक भी रात थी, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा था अभी तक भी। और मैं ना जो अन्य राजवंशों का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुकी थी और मन में एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि अगर मैं सुबह सवेरे एक भी टॉपिक कवर कर लेती हूँ ना तो सच में इंटरनल मोटिवेशन आता है, खुद में जज्बा होता है। अब जो है लास्ट मतलब करीब 20 दिन है एग्ज़ाम के, 20 से भी कम ही मान के चलो आप तो अब तो इस तरह से तैयारी, इस तरह से रिवीजन होना चाहिए कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ हमने बहुत तैयारी कर ली है। और हमें मतलब जो भी अगर आपको नहीं भी आ रहा ना तो प्लीज़ आप खुद पर कॉन्फिडेंस तो ज़रूर रखिए, क्योंकि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना ही एक बेहतर हथियार होता है स्टूडेंट का। क्योंकि वो कितनी भी तैयारी कर ले, अगर उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो वो लास्ट टाइम में मतलब पूरी तैयारी पर पानी फिर जाता है। तो ये खुद जो सुबह मॉर्निंग का व्यू था वो कुछ इस प्रकार से था। सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसका कुछ नज़ारा बहुत प्यारा लगता है सच में। और मैं चली गई थी पक्षियों को दाना वाना डालने। तो देखो हम डेली का प्लान जो बनाते हैं उसमें हम कुछ बेटर कर पाते हैं। अगर हमारा जो दायरा होता है ना, अगर हमें कुछ बनना होता है ना तो उसको तो फॉलो करने पड़ेगा। एक दिन में कोई नहीं होता, एक दिन में कोई महान नहीं बनता। हमें कुछ हर दिन हमको खुद को मतलब चलना है तो बहुत बेटर करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और इतनी सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और उसमें भी ना जो 4 बजे रज़ाई में से निकलना और फिर किताबों से दिल लगाना और किताबों में खो जाना, पेन चलाना, कितनी सर्दी कितनी अहमियत समझते हो। सबको नींद आती है, सबको रज़ाई में पड़ा रहना बहुत प्यारा लगता है। पर कहते हैं ना कि जब लक्ष्य, अपने गोल, अपने सपने हों और उन्हें हकीकत में बदलना हो ना तो उन्हें सही टाइम पर उठना पड़ता है, सही चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को करना पड़ता है। तो वही रूटीन है। अगर जिसने भी बहुत अच्छे से अपने दिन को फॉलो किया है, अपने दिन को परफेक्ट बनाया है और अपना रूटीन, खुद का रूटीन होना चाहिए। अगर आप स्वयं अगर 6 बजे उठकर भी आप बेटर कर पा रहे हो ना तो बहुत अच्छा है। पर मेरा क्या है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अगर 1-2 टॉपिक भी कवर हो जाते हैं तो मुझ में सच में अंदर से मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वरना फिर वही 6 बजे उठकर बस नहाओ धो और करके काम में 1-2 मतलब कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं तो फिर वो बस वो 9-10 तो यूँ ही बज जाते हैं। फिर अंदर से मतलब ये आता है कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो इस वजह से अगर जल्दी उठकर मैं 1-2 टॉपिक भी कवर कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर वो सबके अपने अपनी चॉइस है, रहने का नज़रिया है, कोई कहाँ पर रहते हैं। अगर आप रूम पर या PG में रहते हो और आप अपना जो टाइम टेबल वो फिक्स कर लो, आप कैसे रहते हो, कहाँ मतलब कैसे पढ़ते हो, तो अपना अपना रूटीन है। जो भी पढ़ते हो वो बेटर कीजिए, बेटर पढ़िए और अपने दिन को परफेक्ट बनाइए। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। क्योंकि एक ना एक दिन यही मेहनत, यही जो मेहनत है, जो आज हम भाग रहे हैं, आज हम दौड़ रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, आज हम जल्दी उठ रहे हैं, आज हम कोशिश कर रहे हैं ना तो वही कल हमारा रिजल्ट लेकर आएगा। वही कल हमें अच्छा लाएगा। हमारे दिन को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य में अच्छा करने के लिए हमें अपनी वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा। हमें अपनी आज के दिन को बेटर करना पड़ेगा। कल कभी किसी का नहीं आता। सोचते हैं कल कर लेंगे, ये टॉपिक तो बहुत लेंथी, इसको तो कल कर लेंगे और कल करते ही एग्ज़ाम कब आ जाती है वो पता ही नहीं चलता। क्योंकि कल एक ऐसी औषधि है जो कल कभी नहीं लाता है और हमसे बस बहाने बनाता रहता है कि कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। हम आज तो क्या ही एक दिन में क्या ही कर लेंगे, पर वो कल कभी किसी ने देखा है, कल कभी क्या आता है। आपको कुछ टॉपिक तो इस प्रकार से कर लेने हैं, देखिए आप देखना 2008-2011 को मैं बोल रही हूँ, आप सुनना। पूरा था अध्याय 4 में नियम 7, 8, 9 है। 7 में जो है विद्यालय की सीमाएं हैं, 8 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है, नियम 9 में राज्य सरकार के द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना है। फिर अध्याय 5 आता है और जो अध्याय 5 में है धारा 10 से लेकर 15 तक है। जो 10 में है दुर्बल वर्गों के 25% सीटों पर प्रवेश है। 10 में 11 में जो है
11 में जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति है, और 12 में जो है आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेजों का विकल्प है, और धारा 13 में है आयु प्रवेश विस्तारित अवधि है। धारा 14 में विद्यालय को मान्यता संबंधी देने का है, 15 में वापस लेने का है। फिर अध्याय 6 आता है, अध्याय 6 में जो है धारा 16 से लेकर 21 तक है। 16 में जो है विद्यालय की अर्हताएं शर्तें हैं, जो धारा 17 में अर्हताओं का शिथिलीकरण है, और 18 में जो है न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित किया जाना है। जो 19 में है अध्यापकों को वेतन भत्ते सेवा नियम संबंधी प्रावधान है, और जो नियम 20 है, नियम 20 में अध्यापकों के कर्तव्य हैं। 21 में जो है छात्र शिक्षक अनुपात है। फिर आता है अध्याय 7, अध्याय 7 में जो है 22 और 23 है। जो 22 में है शैक्षणिक प्राधिकरण के द्वारा जो पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी प्रावधान है। 23 में प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण पत्र जारी करना है। फिर अध्याय 8 आता है, अध्याय 8 में जो है 24 और 25 है। 24 में जो है अध्यापकों की शिकायत है, 25 में अभिभावकों की शिकायतों का निवारण है। फिर आता है अध्याय 9, अध्याय 9 में 26, 27, 28 है। 26 में जो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। 27 में जो है राज्य बाल अधिकार है उसका परिवाद प्रस्तुत करने का तरीका है। फिर 28 में जो है राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। फिर अध्याय 10 आता है। अध्याय 10 में केवल नियम 29 है, 29 में नियमों से संबंधी शंकाओं का निवारण है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। जल्दी से जल्दी मतलब बेटर से बेटर आप रिवीजन कीजिए, तो आपकी तैयारी को अलग अंदाज दीजिए, अलग धार दीजिए। फिर चाहे रिजल्ट आपको कुछ मिले, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।